मानवता की रक्षा के उपाय। मानवता मनुष्य की दैवीय संपत्ति। तुम मानव हो, तुम आदिकर्ता महाप्रभु परमपिता परमेश्वर के पुत्र हो। तुम उन दिव्य गुणों, विशेषताओं, उच्चतम दैवी संपदाओं, शुभ उद्देश्यों के पुंज हो जो तुम्हारे पिता में सन्निहित हैं। प्रत्येक मनुष्य उस दिव्य विभूति का अधिकारी है जिसकी कल्पना हम जगत नियंता सच्चिदानंद आनंद घन अमृत तत्व मंगलमय भगवान में करते हैं। मानवता हमारा विशेष गुण है। सद्गुणों, सद्भावनाओं, सदाचरण तथा सद्व्यवहारों से दृढ़ पुरुषत्व का नाम मानवता है। मानवता में वे सब शुभ, सात्विक, सद्सामर्थ्य केंद्रित हैं जो हमें पशुत्व या असुरत्व से ऊंचा उठाते हैं और हमारी प्रवृत्ति को सदाचार, संयम, परमार्थ सिद्धि, बुद्धि विवेक, सहिष्णुता की ओर रखते हैं। देवत्व की प्राप्ति का प्रथम सोपान। मानवता की पूर्णता देवत्व की प्राप्ति का प्रथम सोपान है। मनुष्य का आंतरिक तथा बाह्य जितना अधिक से अधिक विकास होता है, उतना ही वह मानवता के समीप आता है। मनुष्य में जो ईश्वर का दिव्य अंश है, उसे धारण किए रहने की सतत प्रयत्नशीलता मानवता है। उस दिव्य शक्ति का विकास करने के लिए समस्त कर्म मानवता के सत्कर्म हैं। जो इन शुभ प्रयत्नों में जितनी तल्लीनता और निष्ठा से संलग्न है, वह उतना ही मानवता के पास है। अपनी देह द्वारा परमेश्वर को प्रकट करना, दिव्य शक्तियों का विकास करना, समीप की भूमि को देवी प्रकाश, प्रेम, सहानुभूति, दया, आनंद, तृप्ति से भर देना, गिरे हुए प्राणियों को ऊंचा उठाना, परस्पर सेवा, सद्भाव, सहानुभूति रखना मानवता का विकास करना है। मानवता क्या है? एक विद्वान का कथन है, दिव्य शक्ति का संपूर्ण विकास मानवता की पूर्णता है। विश्व में एक ही पवित्रतम मंदिर है जिसमें अत्यंत शक्तिशाली पूर्णता की प्रतिमा स्थित है। वह मंदिर मानवता का शरीर है। इस मानवता का सर्वोत्तम उपयोग अपने अंतःस्थित देव को सुरक्षित रखता है। मानवोचित कर्मों से ही वह अंतःस्थित देव प्रसन्न होता है। परस्पर प्रेम पूर्वक सम्मिलन, दर्शन और स्पर्श से स्वर्ग सुख का अनुभव मानवता के अभ्युदय पर निर्भर है। मानवता की शीतल, सुखकर और समुन्नत दृष्टि से विश्व के समस्त संताप शांत हो जाते हैं। हिंदुओं के महापुरुषों भगवान राम तथा योगेश्वर कृष्ण में हमें मानवता की पूर्णता के आदर्श उदाहरण मिलते हैं। उनके सर्वगुण संपन्नता, सर्वज्ञता, कर्म कुशलता, कर्तव्यशीलता ही उनके मानव जीवन की पूर्णता के परिचायक हैं। श्री रामचंद्र ने जन्म से लेकर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, राजस्व, पुत्र धर्म, संकट, युद्ध, सहायता इत्यादि की नाना मर्यादाओं का आदर्श हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। जगत के जंजालों और विलापों से घिरे रहकर धर्म की धुरंधरता, ज्ञान की गरिमा, नीति निपुणता, बुद्धि विशालता, मत तथा संयम की महानता, चित्त की चैतन्यता, अहंकार शून्यता, विचारों की दक्षता, बल, सौंदर्य, सरलता की प्रचुरता, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और मोक्ष की संपूर्णता प्राप्त कर लेने का आदर्श श्री कृष्ण चरित्र में दृष्टिगोचर होता है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई अंग नहीं जिसकी पूर्णता, सर्वांगीण विकास इन दोनों महामानवों में न हो। सत्यम, शिवम, सुंदरम का एकीकरण करके आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक पूर्णता यहाँ हमें सहज ही उपलब्ध हो जाती है। श्री कृष्ण के चरित्र से स्पष्ट है कि मानव संयमित और सादे जीवन के द्वारा कर्म, ज्ञान तथा भक्ति योग का समन्वय करता हुआ
दिव्य शक्तियों से संपन्न जीवन व्यतीत कर सकता है। श्री राम तथा श्री कृष्ण ने मानवता का पथ प्रशस्त किया, मानवता का उच्चतम आदर्श हमारे सम्मुख रखा और विशुद्ध मानवता की रक्षा के लिए सतत संग्राम किया। इन दोनों महामानवों की मानवता कर्तव्यशीलता, लोकोपकार, सात्विकता, कर्मशीलता और धर्म संस्थापना में है। उन्होंने स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत सुख का बलिदान किया, मानवीय धर्म की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया, समग्र जीवन दूसरों की सेवा, परोपकार, कर्तव्य, सत्य की स्थापना में लगाया। इन दोनों महानुभावों में शरीर की हष्ट-पुष्टता, विद्या अध्ययन के प्रति प्रेम, गुरुजनों के प्रति असीम आदर भाव, माता पिता ज्येष्ठों के प्रति पूजनीय भाव, कुल तथा देश की मान रक्षा के लिए बलिदान, कर्तव्य पालन में निर्भीक, जागरूकता, विनम्रता, दैनिक जीवन में आत्मसम्मान, सात्विकता, शिष्टता, अथक परिश्रम, कार्यकुशलता और धर्म प्रेम मिलते हैं। साहित्य, कला और संगीत उनके व्यक्तित्व के अंग थे। श्री कृष्ण ने उपनिषदों का दोहन कर उसे दार्शनिक साहित्य का निर्माण किया जो गीता के नाम से विख्यात है। धार्मिक जीवन में ये महामानव जीवन युक्त थे। उनमें वैराग्य के साथ मुक्ति की प्रयत्नशीलता थी। श्री कृष्ण ने मोक्ष के लिए प्रयत्न किया और व्यक्तिगत मुक्ति से देश की मुक्ति, देश की मुक्ति से विश्व की मुक्ति की महत्वपूर्णता को समझाया। ऐश्वर्य, धर्म, बल, यश, श्री और वैराग्य आदि मानवता की सभी तत्वों की पूर्णता इन महामानवों में उपलब्ध हो जाती है। इनमें मानवता और ईश्वरत्व का जो समन्वय मिलता है वह हमारे लिए पथ प्रदर्शक आदर्श रूप में है। हम चाहें तो उनमें से अनेक तत्वों का जीवन में विकास कर सकते हैं। उनका मानव रूप में प्रकट होना मानव मात्र के लिए ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेज आदि के अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करता था। मानव जीवन की पूर्णता के लिए श्री कृष्ण का आदेश देखिए। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युज्यस्व विगतज्वरः। गीता अध्याय 3 श्लोक 30। हे अर्जुन, ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर, संताप रहित होकर जीवन युद्ध कर। मानवता के सद्गुण। मानवता के लक्षणों का वर्णन भगवान कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में दैवीय संपदा के अंतर्गत किया है। सच्चे आदर्श रूप मानव में निम्न गुण होने आवश्यक हैं। इनके सर्वोच्च विकास से ही हम सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। अभयम सत्वम संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोत्पवम् मार्दनम हो अचापलम तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानितः ममं नति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारतः। श्री कृष्ण भगवान के उपरोक्त मंतव्यों के अनुसार जिन व्यक्तियों को दैवीय संपदाएं प्राप्त हैं उनके लक्षण इस प्रकार हैं। अभयमः, मन में भय का सर्वथा अभाव। सत्व संशुद्धि, अंतःकरण की अच्छी प्रकार स्वच्छता। ज्ञान योग व्यवस्थिति, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति। दम, इंद्रियों का दमन। यज्ञ, भगवत पूजा और अग्निहोत्रादि। स्वाध्याय, वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवत के नाम और गुण का कीर्तन। तपः, स्वधर्म पालने के लिए कष्ट और प्रतिकूलताएं सहन करना। आर्जवम,
शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, सत्यम, यथार्थ और प्रिय भाषण, अक्रोधः, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, त्याग, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, शांति, चित्त की चंचलता का अभाव, अपैशुनम, किसी की निंदा न करना, भूतेषु दया, सब शुद्ध पातियों में हेतु रहित दया होना, अलोलुप्त्वम, इंद्रियों के विषय के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का ना होना, मार्दवम, कोमलता, मन, वाणी, कर्म, स्वभाव की, ही, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा, अचापलम, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेजः, वह शक्ति जिसके प्रभाव से श्रेष्ठ पुरुषों के सामने विषयासक्त और बीज प्रवृत्ति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायचरण से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त करना चाहिए। क्षमा, धैर्य, बाह्य शरीर तथा मन की शुद्धि एवं किसी के प्रति भी शत्रु का भाव न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सच्चे मानव के लक्षण हैं। हमें चाहिए कि इन मानवता के सद्गुणों को आचरण में लाने का सतत प्रयत्न करते रहें, यथाशक्ति अपने दैनिक जीवन में इनका व्यवहार करें। दीर्घकालीन अभ्यास से इनका निश्चय ही आप में विकास होगा, आप सच्चे मानव बन सकेंगे। मानव धर्म के 10 लक्षण गीता, स्मृति, पुराण और रामायण इत्यादि धर्म की विशद व्याख्या की गई है। स्मृतियों में मनुस्मृति सबसे अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। मनु जी ने मनुष्य के लिए 10 लक्षण आवश्यक बताए हैं। जो व्यक्ति इन 10 लक्षणों से युक्त है वे ही सच्चे मानव धर्म का पालन कर रहे हैं। मनु जी कहते हैं, धृतः क्षमा दमोस्तेयं शौचम मिन्द्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधः दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य तथा अक्रोध ये मनुष्य के 10 मुख्य लक्षण हैं। जिनमें ये मानव धर्मों के 10 लक्षण मौजूद हों वह सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी है। जो इनका पालन नहीं करते वे मनुष्य का रूप कलंकित करते हैं। इन गुणों का संबंध किसी देश जाति से नहीं और सभी संप्रदायों के धर्मनिष्ठ मानवों में ये समान रूप से पाए जाते हैं। अखंड ज्योति, जनवरी 1953, पृष्ठ संख्या 38, 39, 40। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।